अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू डो गेमर्स। तो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जावा एडिशन में हमने स्पीड रन खेला था, लेकिन इस बार हम यहाँ पे कुछ बनाने जा रहे हैं। और जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं, ये किस चीज़ से तबाही हुई हुई है। तो ये हमने यहाँ पे एक टेस्ट के लिए TNT ड्यूपर बनाया था, और देख लें आप इससे कितनी तबाही हुई है। अब हम यही चीज़ नेदर में बनाएंगे, ताकि हम वहाँ से नेदरराइट माइन कर सकें, यानी कि एंशियंट डिब्रीज माइन कर सकें, जो कि हमें नेदरराइट बना कर देता है, जिससे हम सबसे पावरफुल वेपन्स और टूल्स बना सकते हैं, आर्मर समेत। तो उसके लिए चलो, अब हमें ये कुछ चीज़ें चाहिए। जैसा कि आप मेरी इन्वेंटरी में देख सकते हैं, हमें तकरीबन 32 लाइम ब्लॉक्स, कुछ ग्लास, पिस्टन, स्टिकी पिस्टन, ऑब्जर्वर, कुछ रेडस्टोन, कुछ ग्लोस्टोन, स्टोन ब्रिक वॉल, TNT, माइनकार्ट, डिटेक्टर ड्रिल, डेड कोरल फैन और कुछ 2 स्टैक के लगभग डर्ट के या किसी भी और किस्म के ब्लॉक चाहिए। तो अब नेदर में चलते हैं और वहीं जाके आपसे मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे नेदर पोर्टल की एंट्रेंस यहाँ से हुई है। तो अब हम यहाँ पे हमें एक फ्लैट लैंड मिला है। हम यहाँ पे अपना TNT डुप्लीकेटर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें अपने डर्ट ब्लॉक से कुछ हाइट के ऊपर जाना है। हमने इस काम के लिए कुछ हाइट बना के, एक फ्लैट बेस के ऊपर कुछ हाइट बना के छोटी सी एक बेस बना लेनी है, जिसके ऊपर हमारा वो ड्यूपर आएगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पे 2 TNTs प्लेस करना। ये एक TNT डुप्लीकेटर है, इस वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 TNT इस्तेमाल होंगे। हम पहला TNT यहाँ और 4 ब्लॉक्स के गैप के अंदर दूसरा TNT प्लेस करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 और 4। अब हम इसके साइड पे डायगनली 2 स्लाइम ब्लॉक्स लगाएंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे। फिर हम दूसरी तरफ से इसके ऊपर कुछ ऐसे 3 स्लाइम ब्लॉक्स लगाएंगे। एक इस TNT के ऊपर, एक इसके पीछे और एक इसके ऊपर, कुछ ऐसे। और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे अब हम। और ये गया TNT के ऊपर, ये इसके साइड पे और ये इसके ऊपर। अच्छा, तो अब हमारा अगला काम ये होगा कि अब हमने अगला काम ये करना है कि यहाँ पर नीचे करके एक डेड कोरल फैन का पीस लगाना है। यानी कि ये चीज़ जो आपको अक्सर सीज में मिलती है, इस स्लाइम के साथ हम ये लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी सेम हम इस स्लाइम के साथ ये लगाएंगे। अब हमने अपना स्टोन ब्रिक वॉल लेना है और इसकी मदद से ये TNT के सामने एक ब्रिक वॉल लगा देनी है। इस तरफ भी ऐसे ही हम करेंगे। अब हमने पीछे की तरफ जाना है और यहाँ से एक ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में लगाना है कि ये इस तरफ फेस करे। इस तरफ हम इस ऑब्जर्वर के पीछे एक स्टिकी पिस्टन इस तरफ लगाएंगे और दूसरे ड्यूपर की जानिब हमने जहाँ पर ये लगाई हैं दोनों चीज़ें, वहाँ पे हम ग्लास लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ से हम इस पिस्टन से एक ब्लॉक की दूरी के ऊपर 3 स्लाइम ब्लॉक लगाएंगे, ऐसे करके, एक ये और एक ये। अब हम दूसरी तरफ भी इसके एक स्लाइम ब्लॉक लगाएंगे। ये हम इस तरफ जाकर ये स्लाइम ब्लॉक इसके लेफ्ट साइड पे एक लगा देंगे, जबकि दूसरी जानिब हम इस तरह 4 स्लाइम ब्लॉक्स लगाएंगे। ये 1 2 3 और 4। अब हम दूसरी जानिब जाकर इस ड्यूपर से बिल्कुल सामने एक ऑब्जर्वर लगाएंगे, कुछ इस तरफ डायरेक्शन करते हुए, और इसके सामने ही एक स्टिकी पिस्टन लगा देंगे, जबकि दूसरी जानिब भी हमारा यही प्रोसेस होगा। हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाएंगे और नीचे एक स्टिकी पिस्टन लगा देंगे। अब हम इस स्टिकी पिस्टन के ऊपर एक रेगुलर वाला पिस्टन लगाएंगे और इसके ऊपर एक ग्लोस्टोन ब्लॉक लगा देंगे, जिसके सामने हम एक
रेडस्टोन का ब्लॉक लगा देंगे। अब हम इसके नीचे 2 ग्लास ब्लॉक लगा देंगे। इसकी वजह से ये पिस्टन एक्टिवेट भी हो जाएगा। अब हम इसके सामने 2 स्लाइम ब्लॉक्स लगाएंगे और इसके ऊपर, बल्कि हम इस स्लाइम ब्लॉक को तोड़ के इसके ऊपर एक लगाएंगे और इसके ऊपर एक ग्लूस्टोन का ब्लॉक लगा देंगे। अब इसकी साइड से हम एक यहाँ एक यहाँ, अब हम यहाँ से नीचे की तरफ फेस करते हुए ऑब्जर्वर लगाएंगे। जबकि ये ऊपर की तरफ फेस करने लग गया है तो हमें नीचे जाना होगा। और यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करते हुए हम नीचे की तरफ ये ऑब्जर्वर लगा देंगे। बस ऐसे ही। फिर इसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन इस तरफ को लगा देंगे। तो गाइस अब हम इस डिस्पेंसर को सीधी तरह ऊपर करके लगाएंगे, यानी कि इसका फेस ऊपर की तरफ आना चाहिए, यानी कि जो एरो है इसको ऊपर की तरफ पॉइंट होना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं लगाने का। अब हम इसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन लगा देंगे इस तरफ हमारी तरफ फेस कर। अब हम अपने स्टिकी पिस्टन से इस तरफ को एक रेडस्टोन ब्लॉक लगाएंगे, इससे एक्टिवेट होगा। फिर इसके सामने हम एक और स्लाइम ब्लॉक लगाएंगे। अब नीचे जाके इस ड्रेड को रिमूव करते हुए इसके नीचे एक और स्लाइम ब्लॉक लगाएंगे, इसके पीछे भी एक और स्लाइम ब्लॉक लगाएंगे। फिर इसी तरह फिर एंड वाले स्लाइम ब्लॉक के आगे हम एक और स्टिकी पिस्टन लगा देंगे इस तरफ फेस करते हुए। फिर हम यहाँ जाके 2 टेम्पररी ब्लॉक्स लगाएंगे इस स्लाइम ब्लॉक के सामने। बीच वाले को हम हटा देंगे और इस एंड वाले की मदद से हम एक ऑब्जर्वर इस तरफ फेस करता हुआ प्लेस करें। फिर हम इस पिस्टन के पीछे भी एक ऑब्जर्वर लगा देंगे इस तरफ फेस करता। अब हम 4 स्लाइम ब्लॉक इस पिस्टन के आगे लगाएंगे और 2 फिर इसके साथ लगा देंगे। फिर हम इसी के साथ एक स्टिकी पिस्टन लगाएंगे हमारी तरफ फेस करते हुए कुछ ऐसे। अब इसके सामने 2 स्लाइम ब्लॉक्स इस तरीके से लगा देंगे, एक इस तरफ और इसके राइट साइड पे। अब हम लोग 2 ऑब्जर्वर लगाएंगे इन दोनों स्लाइम ब्लॉक्स के साइड पे कुछ ऐसे, एक लगाएंगे और एक दूसरी तरफ हम यहाँ कुछ ऐसे लगाएंगे। नहीं, इस तरफ फेस नहीं, इस तरफ फेस होना चाहिए उसका, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम लोग एक रेगुलर पिस्टन लगा के कुछ इस स्लाइम ब्लॉक के पीछे एक और स्लाइम ब्लॉक यहाँ लगाएंगे और इस स्लाइम ब्लॉक के नीचे एक और रेगुलर पिस्टन लगा देंगे। अब हम लोग इस ग्लो स्टोन से 3 ग्लास ब्लॉक्स लगाएंगे इसके इस तरफ, 1 2 और ये 3। अब हम लोग दूसरी तरफ आ जाएंगे और इस इन 2 स्टिकी यानी स्लाइम ब्लॉक के नीचे हम इस तरफ फेस करता हुआ 2 पिस्टन लगाएंगे कुछ दूसरी तरफ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अब हमें अपना TNT ड्यूपर एक्टिवेट करना है, इसके लिए हम इसके नीचे सारे डर्ट ब्लॉक्स जो भी हैं हम उसे रिमूव कर देंगे। अब हमने दोनों ड्यूपर्स के नीचे से सारे डर्ट ब्लॉक्स रिमूव कर दिए हैं। अब हम यहाँ इस स्लाइम ब्लॉक के साथ एक डर्ट ब्लॉक प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम एक माइनक्राफ्ट प्लेस कर देंगे। ये हमने अपनी इन्वेंटरी में से डायरेक्टर रेल निकाली
हम यहाँ पे एक डिटेक्टर रेल लगाएंगे, फिर अपनी माइन कार्ट निकालेंगे और इसके ऊपर एक माइन कार्ट प्लेस कर देंगे। अब हम लोग एक रेडस्टोन ब्लॉक की मदद से इस पिस्टन को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमारी माइन कार्ट उस स्लाइम ब्लॉक के ऊपर चलेगी। अब हम इसे तोड़ देंगे और ये डर्ट ब्लॉक भी हटा देंगे। अब हम सेम प्रोसेस दूसरे तरफ भी रिपीट करेंगे। ये हमने यहाँ डर्ट ब्लॉक लगाया, इसके ऊपर हमने एक डिटेक्टर रेल लगाई, इसके ऊपर ही हमने एक माइन कार्ट लगा दी और रेडस्टोन से एक्टिवेट किया, इसे बंद किया, इसे भी ऑफ कर दिया। अब हम लोग इसका रिटर्न सिस्टम बनाएंगे जिससे ये वापस आएगा। तो ये जो आप दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं, हम इनके ऊपर अपना पॉइंट करेंगे माउस और इसके टारगेटेड ब्लॉक को नोट कर लेंगे। पहले हम इसके ब्लॉक को नोट करेंगे, फिर हम दूसरे ऑब्जर्वर के ब्लॉक को नोट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये साइड पे अपने टारगेटेड ब्लॉक को नोट कर लिया है। ये देखिए, ये हमने दोनों के नाम लिख लिए हैं। अब हमने ये इस ऑब्जर्वर के सामने से डर्ट निकालनी है, यानी कि कुछ ऐसे। ये हमारा ऑब्जर्वर है, हम इसके साइड पे जाएंगे और यहाँ से हम ब्रिजिंग शुरू कर देंगे जहाँ तक हमने इसका एंड बनाना है। अब मैं उस तरफ से अपने TNT ड्यूपर के उस ऑब्जर्वर के सामने से यहाँ तक ले आया हूँ। अब मैं यहाँ तक ही उसका बनाऊंगा क्योंकि इसके नीचे लावा पूल है और उसको सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर हम 2 हाइट पे था, तो हम बिल्कुल उसकी सेम हाइट पे आ गए हैं। अब एंड वाला ब्लॉक हम स्लाइम ब्लॉक लगाएंगे। अब हम इसके साइड पे 4 ब्लॉक्स ट्रेवल करेंगे और यहाँ पे भी एक और स्लाइम ब्लॉक लगा देंगे, ऐसे ही कुछ। दूसरी तरफ हम 3 डर्ट ब्लॉक्स प्लेस करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम लास्ट वाला रहने देंगे और बाकी 2 जो हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। इसके सामने अब हम एक सिंपल पिस्टन लगाएं। अब हम इस तरफ से एक लास्ट ब्लॉक को छोड़ते हुए स्लाइम से यहाँ पे एक और पिस्टन लगा देंगे। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, देखिए नीचे कितना बड़ा लावल पूल है। अब हम इस तरफ जाएंगे और ये वाला, बल्कि हाँ, अब हम ये वाला ब्लॉक हिलाएंगे, इसकी जगह हम एक स्टिकी पिस्टन प्लेस करेंगे। दूसरी तरफ जाएंगे, यहाँ से हम 2 और ब्लॉक्स लगाएंगे इस तरफ, इस वाले को उतार देंगे और यहाँ पे भी हम एक और स्टिकी पिस्टन लगा देंगे, इस तरफ नहीं बल्कि ऊपर फेस करता हुआ। अब हम लोग ये सारी डर्ट ब्लॉक्स को उतार देंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमने टेम्परेरीली लगाए थे, और ग्लो स्टोन लेंगे। यहाँ इन्वेंट्री में जाके हम अपना ग्लो स्टोन लेंगे और अब स्टिकी पिस्टन के ऊपर हम अपना ग्लो स्टोन लगा देंगे। ये 2 हमारे स्टिकी पिस्टन हैं। अब इसी स्लाइम ब्लॉक के ऊपर हम 2 रेड स्टोन लगा देंगे। अब हम ये जो स्लाइम ब्लॉक्स हैं इसके ऊपर जाके अपना टारगेटेड ब्लॉक चेक करेंगे और डबल चेक कर लेंगे कि हमारे ब्लॉक्स मैच करते हैं या नहीं करते। अब देखिए, मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स चेक कर लिए हैं। हमने ये जो लास्ट 2 कोऑर्डिनेट्स हैं इनको चेक करना है, क्योंकि वो फर्स्ट वाला वो तो लेंथ में आने की वजह से चेंज हो गया है। अब हम ये सारा का सारा टेम्परेरी ब्लॉक्स उतार देंगे, वहाँ से भी हम सारे के सारे डर्ट ब्लॉक्स उतार देंगे। हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया है और बस हमारी मशीन रेडी है, इस वजह से हम सारे ब्लॉक्स उतार देंगे। तो गाइज़, हमारी मशीन बिल्कुल रेडी हो गई है। हम जैसे ही इस वाले रेडस्टोन ब्लॉक को तोड़ेंगे हमारी मशीन चल पड़ेगी। अब ये 2 पार्ट्स हैं असल में, इसमें से जो आगे वाला डीपर वाला पार्ट है वो आगे जाएगा और उस हमारे एंड वाले पार्ट से होकर वापस आएगा। इस तरह ये नीचे खोदी जाएगा और हमें एंशिएंट डेब्रीज मिल जाएगा। अब इसे रोकने के लिए हम
इस रेडस्टोन ब्लॉक को दोबारा लगा देंगे, यानी अगर हम इसे अभी उतारेंगे तो ये वापस जाएगा, और उसके आने से पहले अगर हमने दोबारा इसमें लगा दिया तो ये वापस आके रुक जाएगा। अब इस तरह हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो चलो आपको शुरू करके दिखाता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट हो गई है मशीन हमारी। तो गाइस इस मशीन से नेदर में इतनी डिस्ट्रक्शन हुई कि मेरा कंप्यूटर ही लैग होना शुरू हो गया, तो मैं वीडियो ना बना पाया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ मैंने एक और बनाया था, ये सिर्फ एक पार्ट एक दफ़ा मूव किया है। और अगर सोच लें कि 10-15 दफ़ा अगर ये मूव करेगा तो आपको आराम से नेदर के अंदर एंशिएंट डेब्रिस मिल जाएगा। तो फिर गाइस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस TNT मशीन का डिज़ाइन हमने शलकर क्राफ्ट से लिया। अगर आपको थोड़ी और मालूमात चाहिए तो आप उनका चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।